गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। आप सबको याद होगा हम लोग कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने कंप्यूटर्स स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया। पहले हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पढ़े, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा, फिर हम एमएस वर्ड पे आ गए और लास्ट कुछ टर्न्स पे हमने जो एमएस वर्ड के पार्ट पढ़े उसमें हमने पढ़ा कि अगर हमने एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट डाला है तो हम उस टेक्स्ट को कैसे कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ उसमें डाल सकते हैं। पर वो जो चीज़ें हम पढ़ रहे थे वो क्या थी, वो बेसिक फॉर्मेटिंग स्किल्स थी जो एकदम आप नॉर्मल कंडीशन में पढ़ते हैं। अब आपने अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर लिया है, आपको टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के बाद कुछ चीज़ों की और ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आप अपने पेज को या अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंटिंग के पहले एक बार सेट करेंगे। तो ये सेट आप पहले भी कर सकते हैं अपना डॉक्यूमेंट बनाने के पहले, अगर आपको आइडिया हो तो, और अगर आइडिया नहीं है तो डॉक्यूमेंट लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसको कैसे सेट करना है तो वो आप पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद भी उसको सेट कर सकते हैं। वो कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को आप सेट कर देंगे तो अपने आप आपका पेज प्रॉपरली सेटअप हो जाएगा। तो अब यहाँ जो हम सेटअप करते हैं इसमें हम क्या क्या चीज़ें सेट करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे पेज सेटअप की। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट, और इसमें हम पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं पेज सेटअप। यानी हम क्या सेट करने जा रहे हैं, अपने पेज की प्रॉपर्टीज को सेट करने जा रहे हैं। अब ये कौन सा पेज है, ये वो पेज है जिसपे आपको अपना प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो प्रिंट आउट के लिए इसका मतलब आप हार्ड कॉपी निकाल रहे हो, है ना। तो अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पेपर पे चारों तरफ से कितनी जगह छोड़ करके लिखा हुआ है। आप सब अपनी कॉपीज देखते हो, कॉपीज में एक लेफ्ट मार्जिन बना होता है, टॉप मार्जिन बना होता है, और कभी कभी आप जब एग्जामिनेशंस में अपने आंसर्स लिखते हो तो आप राइट मार्जिन भी खींच लेते हो और आप हमेशा उन मार्जिन्स के बीच में अपने टेक्स्ट को लिखते हो। जैसे आप अपनी कॉपी में करते हो काम, वैसे ही जब आप कंप्यूटर पे काम करोगे तो आपको उस पेपर पे किनारे किनारे कुछ मार्जिन छोड़ना पड़ेगा। अब ये मार्जिन हम छोड़ते क्यों हैं, मान लीजिए आप कोई बुक बना रहे हैं और आपने ये एक पेपर लिया हुआ है, इस पेपर पे आपने यहीं से लिखना शुरू कर दिया किनारे से, तो जब इस बुक को बाइंड करने की बात आएगी तो यहाँ वाला टेक्स्ट तो आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे होल किए जाएंगे, इसको सिला जाएगा, इसका हिस्सा दब जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम चारों तरफ कुछ ना कुछ मार्जिन छोड़ देते हैं। ये जितनी जगह छूटी है जहाँ पे हम कोई टेक्स्ट नहीं लिख रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे, मार्जिन बोलेंगे। तो इसमें कितने तरीके के मार्जिन हो गए, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट, 4 मार्जिन्स हो गए। अब कुछ ये जो मार्जिन्स ये हैं ये आप खुद भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ प्री सेटअप्स दिए हुए हैं। जैसे पहला प्री सेटअप है नॉर्मल, दूसरा नैरो, तीसरा मॉडरेट, चौथा वाइड और पांचवा मिरर्ड। बाकी सब तो आपके डायमेंशंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड। वाइड वाला थोड़ा चौड़ा होगा, मॉडरेट वाला बीच का होगा, नैरो वाले में मार्जिन बहुत पतला सा होगा कि हाँ भाई हम इतना ही पतला मार्जिन खींचेंगे ताकि पेज पे जगह ज़्यादा खराब ना हो, और नॉर्मल में एक ऐसा सेटअप होगा जो देखने में भी अच्छा लग रहा होगा और नॉर्मली लोग उसको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रयोग में ला रहे होंगे। इनके अलावा आप अगर अपने हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को सेट करना चाहते हैं तो आप मार्जिन को खुद कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये था आपका मार्जिन। दूसरी चीज हम सेट करते हैं पेपर का ओरिएंटेशन। आप देखिए, अगर हमारे पास एक रजिस्टर है तो ये रजिस्टर है हमारे पास। अब हम ओरिएंटेशन की बात करें तो किसी भी पेपर के 2 साइड होते हैं। पेपर रेक्टेंगुलर पेपर है आपके पास, तो ये आपका पेपर लेंथ वाइज रखा हुआ है, ये हुआ पोर्ट्रेट। और जब हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इसकी जो लंबाई है वो हॉरिजॉन्टल फेस पे आ जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे लैंडस्केप। तो 2 तरीके के आपके ओरिएंटेशन हो गए, पहला पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। तीसरी बात आई साइज ऑफ द पेपर। आप अलग अलग तरीके के डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। आप एक ड्राइंग बना रहे होते हैं तो कई बार आप A3 साइज का पेपर भी यूज करते हैं, A1 साइज का पेपर भी यूज करते हैं। पर अगर आपको किसी को लेटर भेजना है तो आप उसको A0 साइज के पेपर पे नहीं भेजेंगे, वो आपको
छोटे साइज के पेपर पे चाहिए होगा। तो अलग अलग साइजेस के पेपर्स दिए होते हैं, A4, A2, A1, A3, A0, और इसके अलावा आप पेपर साइज भी अकॉर्डिंगली अपनी नीड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये किसका साइज है? ये है पेपर साइज। इसके बाद तीसरी चीज आती है कॉलम। व्हाट डज दिस कॉलम मीन? इसका मतलब क्या है? कॉलम का मतलब ये हो गया कि आपको इस पेपर के ऊपर अपना कंटेंट लिखना है, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 कॉलम आ जाए, 2 कॉलम आ जाए, 3 कॉलम आ जाए। आप सारे लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, मैगजीन्स पढ़ते होंगे। आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में कहानियाँ कैसे होती हैं? कॉलम वाइज लिखी होती हैं, या जो कंटेंट लिखा होता है वो कॉलम वाइज लिखा होता है। तो आप अलग अलग तरीके के कॉलम्स ले सकते हैं, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, लेफ्ट और राइट, किसी भी तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ब्रेक। अब हम यहाँ कोई सामान नहीं ब्रेक करने जा रहे हैं भाई, हम यहाँ क्या ब्रेक करने जा रहे हैं? यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं, हम पेज की बात कर रहे हैं, तो हम पेज को ब्रेक करने जा रहे हैं। अब इस पेज को ब्रेक करने की ज़रूरत क्या है? पेज को ब्रेक करने की ज़रूरत ये है कि मान लीजिए हम चाहते हैं कि उस पेज पे उतना ही कंटेंट रहे, नेक्स्ट आपका आगे चला जाए, तो हम क्या करेंगे? पेज को वहीं ब्रेक कर देंगे, तो उस पेज पे उसके आगे कोई भी कंटेंट नहीं लिखा जाएगा। तो हम पेज ब्रेक कर सकते हैं, हम कॉलम्स को ब्रेक कर सकते हैं पार्ट्स में, और हम टेक्स्ट की रैपिंग करा सकते हैं। रैपिंग का मतलब क्या होता है? आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक रैप करते जाएं। तो जैसे ही आपका मार्जिन पे आए लेटर, उसके बाद नीचे वाली लाइन में अपने आप आ जाए, तो दैट इज नोन एज टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, तो इस वाले पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और चीज़ें इंसर्ट करना सीखेंगे, जैसे हम वाटरमार्क कैसे इंसर्ट करते हैं और वाटरमार्क क्या होता है, क्योंकि वो पेज सेटअप से ही होता है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आप सारे लोग जाएंगे, एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उसको प्रॉपर्ली सेट करेंगे और अलग अलग सेटिंग्स में उसका प्रिंट आउट निकाल के देखेंगे कि किस पे प्रिंट आउट सबसे अच्छा आ रहा है। ओके बच्चों, टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।